तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज ये डे नंबर 50 और जनाब आज के दिन हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स के प्रोजेक्ट सीरीज में प्रोजेक्ट नंबर 14 बनाने वाले हैं जो कि है एक स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच हम लोग यूज करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान या जब कोई और काम कर रहे होते हैं, ऑन कर देते हैं, पता चल जाता है कि टोटल कितना टाइम लगा है ये काम करने में, या फिर हम लोग पता कर लेते हैं कि आज के दिन हम लोग ने कितनी पढ़ाई करी है। तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। मेन पार्ट ये कि जावास्क्रिप्ट में इसका लॉजिक कैसे क्रिएट होगा स्टॉप वॉच का। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देख के बनाते हो तो आपके पास आपकी खुद की स्टॉप वॉच होगी और आप उसका यूज कर पा रहे होगे। पूरे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कहीं पर भी फंसो तो सोर्स कोड आप देख सकते हो, पर पहले आपको खुद से ये प्रोजेक्ट बनाना है वीडियो को देखकर, जिससे आपका लॉजिक क्लियर होगा और बहुत आसान तरीके से प्रोजेक्ट बना पाओगे। काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे उस प्रोजेक्ट को तैयार करना है। सबसे पहले VS स्टूडियो खोल लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है स्टॉप वॉच नाम से, ठीक है। तो स्टॉप वॉच फोल्डर के अंदर हम लोग कुछ फाइल्स बना लेते हैं लगे हाथ। पहली बनाएंगे index.html जो कि हमारी मेन वेब पेज फाइल होगी। दूसरी हम लोग को style.css की जरूरत पड़ेगी डिजाइनिंग के लिए, ओके। और तीसरी फाइल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी लॉजिक के लिए, main.js जावास्क्रिप्ट फाइल। ये हो गया। अब आते हैं HTML वाले पार्ट पे, और HTML पे क्या करते हैं, एक बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं। तो बॉयलर प्लेट फाइल ओपन कर ली। ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, CSS को लिंक कर देते हैं। जब लगे हाथ काम हो रहा है तो शुभारंभ हो जाए। थोड़ा जूम करते हैं इससे आपको अच्छे से दिखे, और गो लाइव करके इसको क्या करते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं ब्राउजर पे। अब इस प्रीव्यू वाली विंडो को मैं डेस्कटॉप 2 पे डालूंगा और डेस्कटॉप 1 पे इस तरीके से मैं यूज करूंगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, इस तरीके से हमारा काम तो चल रहा है। बस एक चीज देख लेते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे 2 ब्राउजर ओपन थे तो एक बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो हम लोग डिजाइनिंग करेंगे वो वहां पर आराम से देख पाएंगे। सबसे पहले क्या करो, देखो बॉडी के अंदर हम लोग पूरी डिजाइनिंग करने वाले हैं। बेसिकली आउट मेरे दिमाग में ये है कि एक स्टॉप वॉच में हावर होता है कितने घंटे हुए, मिनट होता है कितने मिनट हुए, सेकंड होता है कितने सेकंड हुए। सेकंड के बाद चौथा जो पॉइंट होता है उसको आप मिली सेकंड नहीं बोलोगे, वो होता है काउंटिंग। 1 से लेकर 100 तक की जब काउंटिंग होगी तो 1 सेकंड बढ़ेगा, और 60 सेकंड बाद 1 मिनट बढ़ेगा, और 60 मिनट बाद 1 घंटा हो जाएगा। इस तरीके से बनता है। आप कहोगे भैया उसको मिली सेकंड क्यों नहीं बोलेंगे, जो आप चौथी पॉइंट को काउंटिंग बोल रहे हो। तो मिली सेकंड होता है 1000 मिली सेकंड बराबर 1 सेकंड। हम लोग 1000 को नहीं रखेंगे, हम लोग 100 रखेंगे। तो 100 क्या है, काउंटिंग है। 100 के बाद 1 सेकंड को कन्वर्ट कराएंगे, अभी समझ जाओगे, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले कंटेनर, जैसे हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ कि कंटेनर एक बना लेना चाहिए, इसलिए कि कंटेनर बनाने से काफी कुछ हमारा यहाँ पे चीजें सही हो जाती हैं। ओके, अच्छा डॉट कॉमा लगा था, वही क्या है, ये क्या चीज दिखा रहा है, डॉट कंटेनर। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं 2 डिव बनाऊंगा, एक टाइम नाम से और एक मैं बनाऊंगा बटन बॉक्स नाम से। तो बटन बॉक्स नाम से बना लिया, ओके। टाइम में क्या करते हैं, टाइम में हम लोग स्पैन टैग का यूज कर लेते हैं। तो स्पैन टैग में पहला जो स्पैन टैग बनेगा हावर के लिए, और क्लास में रखूंगा डिजिट नाम से, DIGT डिजिट, और इसको आईडी दे देते हैं, आईडी में हावर HR, और हावर में आप क्या दिखा देंगे, 00, सिंपल, ठीक है। अब दूसरा स्पैन टैग, ओके ये डिव बन चुका है तो मुझे डिव ना बना के स्पैन बनाना है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ SPAN, स्पैन, ठीक है। अब मैं एक नया स्पैन टैग बनाऊंगा, इसके अंदर भी क्लास में रखूंगा, पर इसमें मैं रखूंगा क्लास टेक्स्ट, और इसमें आईडी देना कोई जरूरी है नहीं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, हावर HR, ठीक है, ओके, बहुत बेहतरीन। और स्मॉल भी रख सकते हैं, अगर HR ही लिखना है तो स्मॉल लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेम चीज रहेगी मिनट के लिए, सेकंड के लिए, और काउंट के लिए हम लोग, मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो पहले तो ये हो गया हावर के लिए, अब करते हैं मिनट के लिए। तो मिनट के लिए यहाँ पे सिर्फ ये चेंज कर देंगे, जहाँ HR लिखा है वहाँ पे मिनट लिख देंगे, और जहाँ नीचे लेवल है उसमें कर देंगे मिनट, MIN, मिनट। तो हावर हो गया, मिनट हो गया। अब क्या करते हैं सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए यहाँ पे चेंज करना होगा आईडी, तो कर देते हैं सेकंड, और यहाँ पे लेवल भी इसका चेंज करना होगा सेकंड। किस तरीके दिखाई देगा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बस थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे मैं डिजिट डाल देता हूँ जो क्लास है, और
यहाँ पे भी मैं 0 0 दिखा दूंगा, क्या चीज 0 0, ठीक है। इस तरीके से चीजें सही जा रही हैं। अब इतना हो गया, लगे हाथ जो बटन बॉक्स है इसके अंदर 3 बटन बना लेते हैं। तो बटन, बटन के बाद अगर आप यहाँ पे *3 करते हो तो ये 3 बटन बन जाएंगे। तीनों बटन को हम लोग नीचे ले आते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर लिख देंगे हम लोग बटन, ठीक है। और एक आईडी बनाएंगे, आईडी को स्पेशल हम लोग नाम देंगे एक एक बटन का। तो एक है स्टार्ट बटन, ठीक है, START स्टार्ट बटन। दूसरे में हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसी चीज को, कॉपी पेस्ट और पेस्ट। चेंज क्या करना है, क्लास को चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करना है, स्टार्ट स्टॉप और रीसेट, आईडी का नाम, ठीक है, RESET रीसेट। प्रीव्यू जरा दिखा देता हूँ किस तरीके दिखेगा। तो इस तरीके भी बहुत छोटा छोटा सा ये आ रहा है इस तरीके से। ये 3 बटन आ चुकी हैं। बस ये चीज देखो क्या है, मैं समझाता हूँ। पहला ये जो 00 है ये हावर को प्रदर्शित कर रहा है, फिर ये मिनट को प्रदर्शित कर रहा है, फिर ये 00 ये सेकंड को प्रदर्शित कर रहा है। ये 2 0 काउंटिंग है, 1 से लेकर 100 तक की जब ये काउंटिंग होगी तो 1 सेकंड बढ़ेगा। फिर जब यहाँ पे 60 सेकंड हो जाएंगे तो 1 मिनट बढ़ेगा, 60 मिनट हो जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा। यहाँ स्टार्ट वाली बटन से ये चालू हो जाएगी स्टॉप वॉच, बीच वाली स्टॉप वाली स्टार्ट बटन से चालू होगी, स्टॉप वाली बटन से वहीं पे पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी जिस भी पॉइंट पे आप करोगे, और रीसेट से फिर से 0 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा डिजाइनिंग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी तो डिजाइनिंग कुछ है नहीं। आते हैं HTML बॉडी, इनको सिलेक्ट कर लेना होता है। इनमें बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन मिलती है और सर जो पैडिंग मिलती है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 0 0 कर देते हैं। विड्थ कर दूंगा 100%, ओके, हाइट कर दूंगा 100%। और क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स भी यहीं पे दे दूंगा, जिससे जो आपकी बटन वाला बॉक्स है और जो ऊपर आपका जहाँ पे हावर और मिनट और सेकंड शो कर रहा है वो दोनों सेंटर पे आ जाएंगे। तो क्या करने वाले, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, BGC बैकग्राउंड कलर #3C2E और 50, देख लेते हैं किस तरीके कलर है। सही है। या फिर ये कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, 2 और 3, ठीक है, ये कलर ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कलर को यहाँ पे सिल्वर रख देते हैं, आप व्हाइट भी रख सकते हो पर सिल्वर ठीक है, ओके। इतना काम हो गया। अब इनको सेंटर पे लाने के लिए क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर, ओके, सही है। अब हम लोग नीचे आते हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये जो आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये डिजिट है। इनको क्लास क्या मिली, डिजिट। तो पहले इनको बड़ा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और क्लास दे रखी है ऑलरेडी डिजिट नाम से, DIGIT डिजिट। इसको कर देते हैं फॉन्ट साइज लमसम 150 पिक्सल्स, और फॉन्ट विड्थ क्या कर देते हैं, बोल्ड, ओके। तो ये तो बढ़ चुका है, पर ये हावर मिनट और सेकंड इनको भी बढ़ाना है। तो हावर और मिनट और सेकंड ये जो लाइन है इनको हम लोग ने क्लास दे रखी है, इनको क्लास दे रखी है टेक्स्ट नाम से। ये देखो टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं लगे हाथ। जब सब चीजें सिलेक्ट हो ही रही हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं 40 पिक्सल्स, और इनको दे देते हैं फॉन्ट विड्थ बोल्ड। तो अब ये सही दिखने लगा, बेहतरीन। अब बटन वाले को हम लोग करते हैं। तो बटन वालों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो बटन जिस बॉक्स में है उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे। तो बटन बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे और मार्जिन दे देंगे। देखो यहाँ पे अभी मार्जिन कम आ रही है, ऊपर से टच कर रहा है, ठीक है। तो मार्जिन दे देंगे MT मार्जिन टॉप
से हम लोग दे देते हैं 30 पिक्सल्स। क्लियर है? ओके भैया, साइज में बहुत छोटा आ रहा है, मुझे मालूम है साइज में छोटा आ रहा है, तो अब बटन का साइज यहाँ से डिसाइड होगा। बटन्स 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 पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में देख लेता हूँ। BUTTON बटन, यहाँ पे बटन, इनको एक क्लास दे दी बटन। ठीक है, मैं बटन्स को क्लास में यहाँ पे सबसे पहले मैं पैडिंग दे दूंगा। ठीक है, तो 7 पिक्सल, 10 पिक्सल। और पैडिंग के बाद क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज में दे दूंगा 20 पिक्सल्स अराउंड। और फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट विड्थ भी कर देते हैं, फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देंगे आगे चल के। और बॉर्डर रेडियस क्या कर देते हैं, 10 पिक्सल्स की दे देते हैं। तो कुछ तो फर्क दिख ही रहा होगा। ओके, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, तो ये बटन्स को क्यों फर्क नहीं है, जरा चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, ये बटन बॉक्स नाम की एक डिव है, इस डिव के अंदर हम लोग जाएंगे तो बटन नाम की क्लास है। इस बटन क्लास को अगर हम लोग ने कुछ CSS दे दी है तो वो अप्लाई हुई है या नहीं हुई है देखते हैं। ओके 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 ओके, मार्जिन पैडिंग तो ये तो उसकी हो गई, डायरेक्टली कुछ अभी अप्लाई हुआ नहीं है, तो यहाँ पे बटन ना करके सिर्फ बटन करो। ठीक है, तब हो जाएगा। बट साइज अभी भी कम है। साइज कम क्यों है मैं बताता हूँ। इसके अंदर आपने कुछ कंटेंट डाला नहीं है। कंटेंट डाल दो स्टार्ट, फिर यहाँ पे डाल दो स्टॉप, फिर यहाँ पे डाल दो रीसेट। अब देखो तो ये आ गए अपने साइज पे, सही है। बट कलर के लिए देखो मैंने आईडी अलग से दे रखी है, तो मैं कलर अलग से ही दूंगा। तो मैंने सबसे पहले आईडी को सिलेक्ट किया स्टार्ट वाली, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन येलो, कलर दे देते हैं ब्लैक। और इसी तरीके से हम लोग सबको सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट के बाद आता है स्टॉप, स्टॉप में कलर रखूंगा रेड, क्योंकि स्टॉप वाली बटन हमेशा रेड होती है। कलर वाइट कर देते हैं, चलो ठीक है वाइट। ओके, और यहाँ पे आते हैं रीसेट, RESET रीसेट। और इसको क्या करते हैं, कोई अलग सा कलर देने की ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे कोरल दे देते हैं। कोरल में भी ब्लैक सही लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो बटन्स हैं इनको हम लोग मार्जिन लेफ्ट देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 8 पिक्सल्स की। ठीक है, अब सही है। तो हमारा यहाँ पे लगभग हावर मिनट सेकंड और काउंटिंग बन चुका है। अब हम तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कोड करने से पहले आप स्क्रिप्ट को हमेशा कनेक्ट कर दें। मेक श्योर करें कि आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्ट हो आपके HTML फाइल से। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 बटन है, एक स्टार्ट के लिए, एक स्टॉप के लिए, एक रीसेट के लिए। तीनों में हम लोग एक इवेंट लगा देते हैं, ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक में मैं करूंगा स्टार्ट नाम का एक फंक्शन कॉल। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। स्टार्ट दूसरे वाले में क्या लिख दूंगा, स्टॉप नाम का फंक्शन, स्टार्ट स्टॉप, और इसमें क्या कर दूंगा रीसेट, RESET रीसेट। क्लियर है? 3 फंक्शन कॉल होंगे, स्टार्ट स्टॉप रीसेट, और तीनों अलग अलग बटन से। स्टार्ट वाली बटन से स्टार्ट फंक्शन, स्टॉप वाली से स्टॉप, और रीसेट वाली से रीसेट। अब यहाँ पे आते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल पे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो 3 वेरिएबल बना लेते हैं। एक हावर के लिए जिसको हम लोग वैल्यू दे देते हैं, इसको 0 देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे मिनट के लिए, इसको भी वैल्यू 0 दे देते हैं। और
फिर एक बना लेते हैं सेकंड के लिए, इसको भी वैल्यू दे देते हैं 0, ठीक है ना। उसके बाद एक हावर मिनट सेकंड, अब हम लोग आते हैं काउंट जो 1 से लेकर 100 तक जाएगा, इसको भी वैल्यू देते हैं 0। एक और वेरिएबल बनाएंगे टाइम नाम से या टाइमर नाम से, इसको वैल्यू दे देते हैं फॉल्स। अब भैया ये क्या है, इसको क्यों बनाया, टाइमर नाम से जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो टाइमर है, जो स्टॉप वॉच है, वो चल रही है या नहीं चल रही है। अगर ये फॉल्स होगी तो वो रुक जाएगी, अगर ये टाइमर की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो जाएगी तो चलने लगेगी। ये चीज यहाँ पे होने वाला है, क्लियर है। अब हम लोग तीनों फंक्शन बना लेते हैं जो हम लोग ने वहां पे कॉल किया। पहला स्टार्ट नाम का फंक्शन होगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे एक फंक्शन इसी तरीके बना लेते हैं, वो होगा स्टॉप नाम से, ठीक है। और एक फंक्शन और बना लेते हैं लगे हाथ, उसमें क्या होगा, रीसेट नाम से, RECT रीसेट, ओके, क्लियर है। अब स्टार्ट स्टॉप रीसेट 3 फंक्शन है, एक और बनाएंगे, ये आपका मेन फंक्शन होगा, सारा मेन कोड इसी में होगा, स्टॉप वॉच नाम से, स्टॉप वॉच, WATCH स्टॉप वॉच, ओके, ठीक है। अब जैसे ही कोई स्टार्ट बटन पे क्लिक करता है तो समझना क्या होना चाहिए, जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक होगा तो टाइमर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। और जब तक टाइमर की वैल्यू ट्रू नहीं होगी तब तक आपका यहाँ पे मान के चलो ये स्टॉप वॉच वाला फंक्शन चलेगा ही नहीं, ठीक है। और स्टॉप वॉच वाला फंक्शन नहीं चलेगा तो स्टॉप वॉच नहीं चलेगी, क्लियर है। अब टाइमर की वैल्यू ट्रू करने के साथ साथ हमको एक चीज और करनी होगी, क्या, इस फंक्शन को कॉल करना होगा, बिना कॉल करे तो नहीं होगा। तो इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं स्टॉप वॉच नाम के फंक्शन को यहीं पे, कि जब वैल्यू इसकी क्या हो, टाइमर की ट्रू हो, तो साथ में स्टॉप वॉच यहाँ पे आपकी ये फंक्शन कॉल हो जाए। बाकी जो स्टॉप वाला फंक्शन है इसमें क्या करो, इसमें टाइमर की वैल्यू को फॉल्स कर दो, FALSE फॉल्स। कोई भी स्टॉप वाली बटन दबाता है तो टाइमर की वैल्यू फॉल्स हो जाए, किसको, टाइमर को रोकने के लिए। और रीसेट में भैया, रीसेट में भी क्या कर दो, टाइमर की वैल्यू को फॉल्स ही कर दो, क्योंकि इसमें भी फॉल्स ही होगी, पर इसमें कुछ और भी कोड लिखा जाएगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। अब मेन आता है स्टॉप वॉच फंक्शन, इसमें क्या होगा, स्टॉप वॉच फंक्शन के अंदर जब आते हो तो सबसे पहले आपको इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन में क्या लिखना है कि अगर टाइमर की वैल्यू क्या हो, ट्रू हो, तभी ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी कोड लिखेंगे वो इस इफ कंडीशन के अंदर लिखेंगे, ध्यान से देख लो। इसके अंदर अगर टाइमर की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तब क्या होगा, एक हम लोग पहले से बना हुआ आप बोल सकते हो फंक्शन है या मेथड है, सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप 1 मिली सेकेंड में वैल्यू बताते हो, जैसे 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड में 1 सेकेंड होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ये कर दूं कि 10 मिली सेकेंड में, 10 मिली सेकेंड में एक बार ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। और चलने के साथ साथ क्या करेगा, जो ऊपर वेरिएबल बनाया है मैंने, ऊपर कौन सा वेरिएबल, ये काउंट, इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देगा 10 सेकंड। जब 10 यह 10 सेकंड में, मतलब 10 मिली सेकंड में ये एक बार चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। आप काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते थे, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 मिली सेकेंड में हम लोग इसी फंक्शन को कॉल भी करेंगे। तो स्टॉप वॉच, STOPWATCH स्टॉप वॉच नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। हर 10 मिली सेकेंड में अगर एक बार काउंट बढ़ेगा, तो 10 मिली सेकेंड में अगर एक बार काउंट बढ़ा तो 10 काउंट कब होंगे, जब 100 बार ये होगा, 100 मतलब 10 में, जैसे एक बार 10 मिली सेकेंड हुआ तो एक काउंट बढ़ा, 20 मिली सेकेंड हुए तो 2 काउंट बढ़ा, 30 हुए तो 3 बढ़ा, 40 हुए तो 4 बढ़ा। इसी तरीके से जब 100 मिली सेकेंड होंगे तो यहां पर काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। इस हिसाब से मुझे बताओ कि काउंट की वैल्यू 100 कब होगी, जब 1000 मिली सेकेंड होंगे। 1000 मिली सेकेंड बाद काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। और अगर काउंट की वैल्यू 100 हो जाएगी तो हमारे सेकंड की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अगर 100 काउंट है तो 1 सेकंड होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं समझ सकता हूं, पर सीधी सी बात है कि हम लोग मिली सेकंड यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। मिली सेकंड में हम लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हर 10 मिली सेकंड में एक काउंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो 100 काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 मिली सेकंड, और 1000 मिली सेकंड बराबर क्या होता है, 1 सेकंड। तो 100 काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। बात तो वही है, सिंपल सी। तो अब जब ये बढ़ ही रहा है तो हम लोग को काउंट की वैल्यू भी तो शो करानी होगी।
शो कराने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे काउंट को दिखाने के लिए, ये देखो यहाँ पे काउंट वाला फोल्डर दिखाने के लिए एक क्लास बनाई है डिजिट नाम से, और इसको एक आईडी भी दे देते हैं, ओके काउंट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये क्या है, हमारा डॉम मैनिपुलेशन। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे किसको, यहाँ पे काउंट को, COUNT काउंट। काउंट को सिलेक्ट करने के बाद इसके इनर टेक्स्ट में क्या कर देंगे, इनर टेक्स्ट में वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है काउंट के अंदर वो वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू किसके अंदर जाएगी, यहाँ पे इसके अंदर, जो यहाँ पे काउंट नाम का स्पैन टैग है। तो यहाँ पे अभी पहले तो 0 0 था, फिर बाद में वैल्यू चेंज होगी, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, जैसे जैसे ये फंक्शन चलेगा। क्लियर है। इतना होने के बाद यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट वाली बटन पे क्लिक करते हैं, तो अभी सिर्फ एक बार चला, 1 सेकेंड, जैसे ही बटन दबाया फिर दोबारा ये चला। तो हम लोग जितनी बार बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक एक बार ये हो रहा है, और ये चीज हम लोग को यहाँ पे सुधारनी होगी। तो टाइमर की वैल्यू को हम लोगों ने ट्रू कर दिया और स्टॉप वॉच फंक्शन को कॉल कर दिया, और हम लोगों ने यहाँ पे सेट टाइम आउट को कॉल किया है हर 10 मिलीसेकंड में। हर 10 मिलीसेकंड में जब क्या होगा, ये चलेगा तो ये अपने आप को कॉल करेगा। तो कॉल इस तरीके करेगा, इस तरीके, और कॉल करने पे काउंट की वैल्यू +1 होगी। एक बार स्टार्ट बटन दबाते हैं तो ये चलने लगा। क्लियर है। हम लोग को यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी कि हम लोगों ने यहाँ पे ये सिर्फ पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं बनाए थे। क्लियर है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी लगाए जाते हैं कहाँ पे, सेट टाइम आउट फंक्शन में। जब आप कोई फंक्शन कॉल करा रहे होते हो तो यहीं पे, क्योंकि यहीं पे इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। अगर किसी ने रिकर्जन पढ़ा हो तो कुछ कुछ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वही चीज हो रही है कि हर 10 मिलीसेकंड में ये अपने आप को कॉल करेगा, मतलब अपने आप को चलाएगा। तो हर 10 मिलीसेकंड में एक बार काउंट की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पे शो हो जाएगी। तो 10 मिलीसेकंड बहुत फास्ट होते हैं, मतलब बहुत फास्ट। जब सोचो 1 सेकंड कितना फास्ट होता है, तो 1 सेकंड 1000 मिलीसेकंड के बराबर होता है। तो 10 मिलीसेकंड बहुत ही फास्ट होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो 10 मिलीसेकंड में एक काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, 20 मिलीसेकंड में 2 काउंट की वैल्यू। तो ऐसे 100 काउंट की वैल्यू कब होगी, जब 1000 मिलीसेकंड हो जाएंगे। तो 1000 मिलीसेकंड बाद चलने पर ये यहाँ पे 100 काउंट होंगे, और 100 काउंट होने के बाद 1 सेकंड बढ़ेगा, वो भी हम लोग बनाएंगे। फिलहाल इतना देखो, ये मैंने स्टार्ट बटन दबाया, ये वैल्यू चल रही है। क्लियर है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे स्टॉप दबाएंगे तो ये रुक भी रही है, ये भी चीज है। स्टार्ट और स्टॉप काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉप वाली बटन दबाते ही क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लोग इसकी टाइमर की वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं। जब टाइमर की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी, और जब इफ कंडीशन नहीं चलेगी तो ये जो एक तरीके का लूप आपने बना दिया है, जो ये सेट टाइम आउट कॉल कर रहा है, ये रुक जाएगा। क्लियर है इतना। अब बात ये है कि यहाँ पर देखो 603 हो गया, इतना नहीं चाहिए हमको, चाहिए जैसे ही यहाँ पे 100 हो तैसे ही यहाँ पर सेकंड की एक वैल्यू बढ़ जाए, मतलब 1 सेकंड हो जाए। तो ये करने के लिए भी एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। कंडीशन बहुत सारी बनेगी सर, कंडीशन का ही सारा खेल है। इफ किसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू इक्वल टू 100, तो क्या कर दो, सेकंड की वैल्यू इक्वल टू सेकंड +1 कर दो, और काउंट की वैल्यू वापस से कितनी कर दो, 0 कर दो। मतलब सेकंड में तो एक बढ़ा दो, जो सेकंड की वैल्यू उसमें तो एक बढ़ा दो, पर काउंट की वैल्यू 0 कर दो। क्लियर है इतना। ठीक है। अब जब सेकंड की वैल्यू बढ़ रही है तो लगे हाँ सेकंड को हम लोग को क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट करके उसमें वैल्यू दिखानी भी होगी। तो हम लोग ऊपर वाले कोड को कॉपी कर लिए, जहां पे काउंट लिखा था वहां पे आईडी केवल चेंज कर देंगे, सेकंड लिख देंगे, और इनर टेक्स्ट में काउंट की जगह सेकंड वेरिएबल की वैल्यू डाल देंगे। अब देखो जैसे ही यहाँ पे 100 काउंटिंग होगी 1 सेकंड बढ़ जाएगा, ये देखो बढ़ गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो 100 तक जाते ही यहाँ पे सेकंड बढ़ रहे हैं। इसी तरीके मिनट का भी बनाएंगे। ठीक है, तो मिनट के लिए क्या कर सकते हैं, मिनट बनाने के लिए फिर से एक इफ कंडीशन लगेगी। तो इफ कंडीशन में क्या कहेंगे, 100 सेकंड बराबर, तो सेकंड की वैल्यू अगर 60 सेकंड बराबर, अगर सेकंड की वैल्यू 60 होती है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मिनट की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो मिनट इक्वल टू मिनट +1, ओके। और क्या कर देंगे, साथ साथ जब मिनट की वैल्यू बढ़ रही है तो सेकंड की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब 1 मिनट हो जाता है तो जो 60 सेकंड है वो फिर से 0 हो जाते हैं। क्लियर।
तो मिनट देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे आना है, अगर स्टार्ट की बटन दबाना है, और ये हम लोग देख पाएंगे कि अभी जैसे ही यहाँ पे 60 सेकंड होंगे तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट बढ़ जाएगा। तो इसको चलने देते हैं, तब तक यहाँ पे कोड थोड़ा देख लो आप कि आपको कोड कैसे दिख रहा है। सबसे पहले बेसिकली हम लोग ने वेरिएबल सारे बना लिए, हावर के लिए, मिनट के लिए, सेकंड के लिए, काउंट के लिए और टाइमर के लिए। फिर हम लोग ने 3 फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन, स्टॉप फंक्शन और रीसेट फंक्शन बनाया, और एक चौथा मेन फंक्शन बनाया, स्टॉप वॉच फंक्शन। स्टॉप वॉच फंक्शन में एक कंडीशन लगाई कि अगर टाइमर की वैल्यू ट्रू होगी तो ये सेट टाइम आउट फंक्शन हर 10 मिली सेकेंड में इसी फंक्शन को अपने आप को कॉल करेगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देखो 9 सेकंड, अभी भी यार बहुत धीमे नहीं हो रहा है, फिर भी सेकंड यार धीमे तो होगा ही, तो थोड़ा सा इसको हो जाने देते हैं। अगर हम लोग इधर आ जाते हैं तो क्या ये बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है, इसको होने देते हैं, ठीक है। तो सेट टाइम आउट फंक्शन में क्या हो जाएगा, हर 10 मिली सेकेंड में ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कॉल होते ही काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दी जाएगी। अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जब काउंट की वैल्यू बढ़ रही है तो काउंट को शो भी करा रहे हैं, किससे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड डॉम मैनिपुलेशन की मदद से वेब पेज पे शो करा रहे हैं काउंट की वैल्यू। फिर एक कंडीशन डाल दे रहे हैं कि अगर काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, 100 बार के बराबर हो जाए, मतलब 100 बार काउंट चलने के बाद सेकंड की वैल्यू तो 1 बढ़ा दो, सेकंड को क्या कर दो, +1 कर दो, पर काउंट की वैल्यू फिर से 0 कर दो। 100 बार हुआ, 1 सेकंड बढ़ा, फिर 0 हो गया, फिर 100 बार हुआ, 1 सेकंड और बढ़ा, फिर 0 हो गया। इस तरीके से सेकंड बढ़ते जाएंगे और ये बार बार 100 बार होने के बाद 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अभी भी अच्छा, अगर हम लोग उधर चले जाते हैं तो ये धीमे हो जाता है, तो इसको हो जाने देते हैं, थोड़ा फास्टली हो जाने देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे ये देख पाएंगे कि यहाँ पे 60 सेकंड होने के बाद मिनट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो मिनट बढ़ने के लिए एक चीज भी होनी चाहिए ना, आपने यहाँ पे मिनट बढ़ने के लिए यहाँ पे डॉम का यूज नहीं किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मिनट को भी तो सिलेक्ट करना है सर जी। मिनट के इनर टेक्स्ट में क्या करो, क्या डाल दो, मिनट की वैल्यू डाल दो, क्योंकि अब मिनट भी बढ़ रहे हैं, मिनट +1 होगा। तो स्टार्ट की बटन पे क्लिक करते हैं और फटाफट से देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड 60 हो जाए और मिनट 1 हो जाए। क्लियर है? तो ये जल्दी जल्दी होने देते हैं इसको। और यहां तक देखो हम लोगों ने कंडीशन बना दी कि 100 काउंट होने पर 1 सेकंड बढ़ेगा और काउंट की वैल्यू 0 होगी। फिर दूसरी कंडीशन बनाई कि 60 सेकंड, क्योंकि अब सेकंड तो हम लोग 100 नहीं कर सकते, रूल क्या है, टाइम का रूल ये होता है कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो अब हम लोग सेकंड को काउंट करेंगे, जैसे ही वो 60 होगा तो 1 मिनट बढ़ा देंगे और सेकंड को 0 कर देंगे। तो 60 सेकंड होने पे क्या होता है, 1 मिनट बढ़ जाता है और सेकंड की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, इसको जल्दी से होने देते हैं। 10, 11, 12, 13, और देखो यार थोड़ा सा टाइम तो जाएगा, मानते हैं प्रोजेक्ट है, इस तरीके के प्रोजेक्ट में डिबगिंग करने के लिए चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, पर देखना पड़ता है एक्चुअल में जो चीज हम लोग ने कोड लिखी है वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ना ही हम भगवान है ना ही आप भगवान हो। कोड लिखने में कुछ ना कुछ टाइपो मिस्टेक्स या कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हमसे भी होती है, आपसे भी हो सकती है। तो हम लोग को चला कर कोड प्रॉपरली देखना होता है कि चीज वर्क फ्लो में कर रही है नहीं कर रही है। हालांकि हावर वाला तो नहीं कर सकते हैं, सोचने वाली बात है, 1 घंटे की वीडियो से वैसी तरीके बन गई कि हम लोग को देखना है कि 1 घंटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टॉप वॉच में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू को ऊपर नीचे करके चेक कर लेंगे। पर यार मिनट तो चेक किए जा सकते हैं, 60 सेकंड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस होने जाने देते हैं। 50, 51, 52, 53, जैसे 60 पे अगर मिनट बढ़ जाता है और सेकंड 0 हो जाता है तो हमारा कोड सही है। 56, 57, 58, 59, 60, ओके, 1 मिनट बढ़ गया तो इसका मतलब कोड सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं जनाब, यहां तक ये सारा कोड ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, घंटे के लिए बनाना है। इफ मिनट की वैल्यू इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो मिनट इज इक्वल टू, अगर मिनट की वैल्यू 60 के बराबर है तो क्या कर दूं, पहले मिनट की वैल्यू 0 करने से पहले हावर की वैल्यू को क्या कर दो, हावर +1 कर दो, और फिर मिनट की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो। और मिनट की वैल्यू जब 0 होगी तो मुझे बताओ सेकंड की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, सेकंड की भी होगी, क्योंकि कभी भी घड़ी में देखना जब 1 घंटा होता है तो मिनट 0 हो जाते हैं, सेकंड 0 हो जाते हैं, 1 घंटा एग्जैक्ट होने पर कभी भी देखना, ठीक है। तो हावर 1 बढ़ने पर मिनट भी 0, सेकंड भी 0, और काउंटर को 0 नहीं करेंगे, काउंटर वैसे चलने देंगे। अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यही लाइन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर जहाँ HR लिखा है HR कर देते हैं HR, और यहाँ पे
HR डाल देते हैं। अब देखो, अगर हमको हावर को चेक करना है कि हावर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग 1 घंटे वेट करेंगे, ऐसे चलने से ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आओ, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि सेकंड कितने हैं, 60 सेकंड होने पे 1 मिनट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगर 60 मिनट होगा तो 1 घंटा होगा जाके, ओके। तो हम लोग मिनट को जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। तो जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड की वैल्यू अगर 1 हो जाए, सेकंड की वैल्यू अगर 1 नहीं तो चलो 2 हो जाए, ठीक है। तो 2 सेकंड होने पे क्या हो रहा है, 1 मिनट बढ़ा रहा है। 2 सेकंड होने पे 1 मिनट बढ़ा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे 60 मिनट होंगे तो हमारा 1 घंटा हो जाएगा। तो 2 सेकंड बढ़ाने के लिए 1 मिनट बढ़ा रहा है, और 2 सेकंड को बढ़ाने के लिए 100 काउंट ना करो, सिर्फ कितना करो, 5 काउंट। 5 काउंट पे क्या बढ़ेगा, 1 सेकंड बढ़ेगा। 5 काउंट पे 1 सेकंड बढ़ेगा, 2 सेकंड पे 1 मिनट बढ़ेगा, और 60 मिनट पे 1 घंटा होगा। तो अब ये नहीं है कि मिनट बहुत ज्यादा देर में होगा, क्योंकि मिनट कब हो रहा है, 2 सेकंड में 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और काउंट की वैल्यू 5 कर दी तो 5 काउंट पे क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। तो हम लोग ने सिर्फ समय को थोड़ा सा अपने लिए चेंज किया है, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि इतना कोड सही है कि नहीं सही है। तो हम लोग ने सेकंड की वैल्यू को कम कर दिया, और मिनट, क्योंकि चूंकि हमें मिनट जल्दी बढ़ाना है तो सेकंड की वैल्यू को कम कर दिया, और सेकंड की वैल्यू जल्दी बढ़ानी तो काउंट की वैल्यू कम कर दिया। तो अब हम लोग जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे तो 60 होने पे, 60 मिनट होने पे उधर 1 आवर हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक है। तो ये कोड सही काम कर रहा है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग फिर से अपनी वैल्यू को सही कर देंगे। तो 100 काउंट होने पर क्या होना था, 1 सेकंड बढ़ना था। 60 सेकंड होने पर 60, 1 सेकंड गुना 60 सेकंड होने पर 1 मिनट बढ़ना था, बाकी सही है। मिनट 60 मिनट होने पे 1 घंटा बढ़ना था। फिर से सारा कोड सही हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं कि सब सही चल रहा है, तो चल रहा है, ठीक है। अब 100 सेकंड होने पे यहाँ पे 100 माइक्रो सेकंड होने पे 1 सेकंड इस तरीके हो रहा है, ठीक है। और सेकंड 60 सेकंड होने पर 1 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट होने पर 1 घंटा हो जाएगा। बट मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखनी है, क्या रीसेट बटन वर्क कर रही है। स्टॉप करा तो स्टॉप तो हो गया, फिर स्टार्ट किया फिर वहीं से स्टार्ट हो गया, ये चीज तो काम करी। पर रीसेट दबाने पे एक्चुअल में रीसेट हुआ है बैकग्राउंड में, पर चूंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, रीसेट तो हो गया है। जैसे आप स्टार्ट बटन दबाओगे तो देखो दोबारा से, ओके, तो रीसेट दबाने पे ये क्या हो रहा है, रीसेट भी नहीं हो रहा है। बेसिकली रीसेट भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है ना होने का, कि आपने ये तो कर दिया कि चलो टाइमर फॉल्स कर दिया, टाइमर को फॉल्स कर दिया, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ये रुक जाएगा, ठीक है, ये स्टॉप वॉच फंक्शन रुक जाएगा। बट मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज है कि आपने जब तक इसको 0 0 शो नहीं किया है, या वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया, जो वेरिएबल में वैल्यू जा चुकी है ऑलरेडी, तब क्या करोगे, उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सब सही है, RESET रीसेट फंक्शन, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर आओ, जैसे ही टाइमर फॉल्स हो तो HR की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो। मिनट की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो। सेकंड की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो। साथ में काउंट की वैल्यू को भी 0 कर दो, ठीक। सबको 0 कर दिया, और सबको यहाँ पे जब 0 कर ही दिया है तो ये शो भी कराना होगा 0 0, तो हम लोग शो भी करा देते हैं। यहाँ पर इस कोड को यहाँ पे लिख देंगे रीसेट करने पे, ठीक है। तो अब हम लोग ने स्टार्ट दबाया तो ये सेकंड चलने लगे, ठीक है। अब सेकंड चलने के साथ साथ स्टॉप बटन दबाई तो ये रुक गए, फिर स्टार्ट दबाया तो चलने लगे। अब रीसेट करना है तो रीसेट करने पे रीसेट हो गए, बन गया। स्टॉप वॉच कैसी लगी आप लोग को? नहीं भैया, एक चीज गड़बड़ नहीं लग रही, कुछ तो अलग लग रहा है। ऐसा तो नहीं होता घड़ी में, अगर कभी भी डिजिटल घड़ी देखी होगी तो ऐसा नहीं होता। क्या कमी लग रही है भैया? सिंगल जीरो है यहाँ पे, ये सिंगल जीरो, ये सिंगल जीरो, ये सिंगल जीरो। तो एक चीज देखो, मैथ में क्या होता है, कोई भी चीज अगर जीरो है तो सिंगल जीरो ही होगा। डबल जीरो को कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। डबल जीरो का कॉन्सेप्ट किसमें होता है? टाइम में। क्योंकि घंटे अगर 2 डिजिट हैं, तो अगर 2 डिजिट नहीं भी है, बाई चांस भाई 12 घंटे होते हैं, 11 घंटे हैं, या 10 घंटे हैं, अगर मान लो, वैसे तो आप कहोगे भैया 24 घंटे होते हैं दिन में, आप 12 बता रहे हो
मेरे भाई पर सुई तो आप 12 तक जाओगे ना, फिर 12 के बाद दोबारा घुमाओगे। हम ये कह रहे थे कि मान लो 10 बजे हैं तब तो वहां पे 1 और 0 होगा, 11 बजे हैं तो 1 1 होगा। अगर 2 बजे हैं तो 2 को हम लोग कैसे देखते हैं, क्या यहाँ पे सिर्फ 2 लिख के आता है, नहीं, उसके आगे लिख के आता है 02, 02, और मिनट के लिए 05 अगर 5 मिनट है, और सेकंड के लिए 02। तो अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो उसके आगे 0 लग के आता है, और डबल डिजिट नंबर है तो जो डिजिट होती है वही आएगी। एग्जाम्पल के लिए 1 से 9 तक का जो नंबर होता है वो सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो कभी भी डिजिटल घड़ी में देखना, अगर 1 बज के या 1 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो भी टाइम होगा उसमें घंटे के आगे एक 0 लगा होता है, 0 बज के 01, ठीक है, इस तरीके लिखा होगा। बट कभी भी ध्यान दो, जैसे ही 10 बजता है तो 2 डिजिट नंबर हो जाता है, 1 और 0, 11 बजता है तो भी 2 डिजिट नंबर हो जाता है। तो यही चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैं VS कोड पे आऊं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे एक न्यू लाइन पे आते हैं। अगर मैंने कहा 10:04 तो ऐसे लिखा जाएगा 10:04 ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखो, जो 10 है ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 4 क्या था, वो सिंगल डिजिट नंबर था तो उसके आगे हम लोगों ने 0 लगा दिया, उसको सपोर्ट के लिए 0 लगा दिया, ठीक है। और 52 सेकंड भी 2 डिजिट नंबर है तो हमको 0 कोई लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, अगर मैं कहूं 3:52 ठीक है, तो 3 बज के, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा, 03 और 52 या 53 कर लो, 53 मिनट 4 सेकंड। तो इस बार देखो थोड़ा उल्टा है, इस बार घंटे क्या है, सिंगल डिजिट का, क्योंकि 10 से जितने भी कम वैल्यू नंबर होते हैं वो सब सिंगल डिजिट के होते हैं, तो उसके आगे सपोर्ट के लिए 0 लगा दिया। 53 मिनट क्या था, डबल डिजिट नंबर था तो यहाँ पे वो नंबर आ गया। 4 क्या सिंगल डिजिट नंबर है तो उसके आगे 0 एक सपोर्ट में लगा दिया। तो टाइमिंग में कभी भी देखना एक 0 लगा होता है, अगर वो नंबर क्या है, सिंगल डिजिट है। डबल डिजिट होगा तो नंबर होगा, जैसे 53 है, 52 है, 10 है, 11 है, 10 के बाद जो भी नंबर आएंगे वो डबल डिजिट है। पर अगर 10 से नीचे कोई वैल्यू है, 1 से लेकर 9 तक की, तो उसके आगे एक 0 हम लोग सपोर्ट में लगाते हैं। वो चीज यहाँ पे मिसिंग है सर। देखना अभी तो दिख रहा है, जब आप दोबारा मतलब एक बार पेज रिफ्रेश करते हो तो दिख रहा है। जैसे आप इसको स्टार्ट कर देते हो तो ये देखो 0 0 हो गया, आप रिसेट करते हो तब भी 0 0 हो गया। तो हमको चाहिए यहाँ पे जब 0 आप रिसेट दबा रहे हो तो यहाँ पे 0 0 0 0 4 बार 0 0 0 लिख के आए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसमें देखो ऊपर जहाँ रिसेट कर रहे हो, यहाँ काउंट सेकंड और मिनट जो आप शो करा रहे हो उसकी जगह एक स्ट्रिंग शो करा दो। स्ट्रिंग क्या शो कराओगे, डबल कोटेशन मार्क में 2 0। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। तो अब जब भी कोई वैल्यू स्टार्ट करते हो इस तरीके सेकंड चलने लगते हैं, और मान लो स्टॉप किया, उसके बाद फिर स्टार्ट किया किसी ने और रीसेट किया तो देखो 0 0 0 आ गया। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि रीसेट करने पे 0 0 0 आ गया, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपने इस तरीके स्ट्रिंग डाल दी 0 0 की तो हो गया, फिर इसका कोई काम है नहीं, इसका कोई काम नहीं, आप हटा सकते हो। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था, मैं पहले भी ऐसे कर सकता था, पर आपकी एक बेसिक बिल्डिंग लॉजिक बिल्डिंग हो कि कैसे कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल पहले लिया था। तो इसको हटा दो रीसेट से, ठीक है। बट क्या ये बन चुका है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। पर एक बात बताओ, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी सेकंड जब तक है तो देखो एक सिंगल डिजिट नंबर है तो उसके आगे 0 आना चाहिए। फिर यहां पर जब तक कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 2 0 आने चाहिए, हावर में भी और मिनट में भी। तो ये 2 0 की बजाय एक सिंगल 0 ही आ रहा है। और सेम चीज यहाँ पे देखना क्या करते हैं उसके साथ में, आपका सेकंड के साथ में भी यही चीज होगी। ओके, स्टॉप किया, रिसेट किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको संभालने के लिए कुछ आइडिया मैं निकाल रहा हूं, कुछ अच्छा सा आइडिया। इसको तो ये रहना ही पड़ेगा, इसको आप नहीं हटा सकते हो। ये कोड हटाओ इसलिए नहीं, क्योंकि स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जब वैल्यू रिसेट करोगे, रिसेट करने के बाद दोबारा स्टार्ट करोगे तो ये 0 दिखना चाहिए। तो अगर आप उसको हटा दोगे, मान लो मैं सिर्फ इतना कोड हटा दूं, देखता हूं जरा, इतना कोड हटा दूं तो क्या होता है, सिचुएशन क्या दिखती है। स्टार्ट किया, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई, रिसेट किया फिर स्टार्ट किया, हाँ, तो वो आप हटा नहीं सकते हो, यहाँ से ये कोड नहीं हटा सकते हो।
ठीक है, ये मैंने पहले कहा था हटा देना, पर इसलिए नहीं हटा सकते हो कि सामने स्क्रीन में तो 0 0 दिख रहा है, पर वेरिएबल में भी तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग अगर वेरिएबल को हटा देंगे यहाँ से और 0 नहीं करेंगे सॉरी 0 नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपको अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट करके दिखाऊं, बहुत ध्यान से समझो, छोटा सा फर्क है। जैसे ये मैंने कोई वैल्यू स्टार्ट करी, देखना अभी यहाँ पे मान लो 2 सेकंड पे ये हमने स्टॉप किया, 3 सेकंड पे, और मैंने उसको रीसेट किया। रीसेट करने पे क्या हो गया, यहाँ 0 0 तो हो गया, पर जब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो 3 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। रीसेट तो ये दिखा रहा है, पर बिहाइंड द सीन वेरिएबल्स में वैल्यू रीसेट नहीं कर रहा है, फिर स्टार्ट करने पे वहीं से स्टार्ट कर दे रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इन पे जो वेरिएबल्स पे कमेंट है इसको हटा दूंगा। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई वैल्यू जब चल रही है तो एक सपोर्टिंग जीरो हमको चाहिए था, वो सपोर्टिंग जीरो कैसे आएगा। तो सपोर्टिंग जीरो लाने के लिए हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है अभी नंबर्स में शो कर रही है, क्योंकि काउंट के अंदर भी नंबर्स हैं, सेकंड के अंदर भी नंबर्स हैं, मिनट के अंदर भी और हावर्स के अंदर भी। तो इनके अंदर जो वैल्यू है वो नंबर्स में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। जब वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके अंदर एक जीरो हम लोग ऐड करेंगे, मतलब स्ट्रिंग के साथ ही एक जीरो ऐड हो जाएगा। कैसे भैया, क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा आएगा, देखो पहले एक वेरिएबल बना लो नया, एक नहीं कितने, यहाँ पे टोटल 4 बनेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले बनेगा काउंट स्ट्रिंग नाम से, STRING, काउंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू काउंट, ये कर लो। ठीक है, अब इसी तरीके से 4 हो जाएंगे। अब काउंट की जगह यहाँ पे क्या कर दूं, हावर कर दूं, और यहाँ पे भी क्या कर दूं, हावर कर दूं। फिर यहाँ पे काउंट की जगह पे क्या कर दूं, सेकंड कर दूं, नहीं अब सेकंड क्यों करोगे, अब मिनट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कर दूं, मिनट कर दो, MIN मिनट, और यहाँ पे काउंट की जगह क्या कर दो, सेकंड कर दो, SCC सेकंड और सेकंड। ओके, अब इन वेरिएबल्स को बनाने का क्या उद्देश्य है भैया, ये मुझे बताओ, क्योंकि अभी तो कुछ अलग हुआ नहीं। काउंट की वैल्यू आपने काउंट स्ट्रिंग में डाल दी, बात तो वही है, कुछ अलग तो आपने किया नहीं। अलग करेंगे, यहां से करेंगे। हम लोगों ने एक इफ कंडीशन बनाई, इस इफ कंडीशन में भैया क्या चेक करना है, चेक ये करना है कि डबल डिजिट नंबर कब होता है। 10 के बराबर जब वैल्यू आएगी या 10 से ऊपर जब होगी तब डबल डिजिट नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो काउंट के अंदर या फिर काउंट स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है, काउंट स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है, क्या वो 10 के बराबर है, बराबर या 10 के बड़ी। नहीं नहीं, बड़ी भी नहीं करेंगे हम लोग, ये कर दें 10 से छोटी है तो हो जाएगा। क्या वो वैल्यू 10 से छोटी है, अगर छोटी होगी तो हमको ये पता है कि वो सिंगल डिजिट वैल्यू होगी। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, अभी तक देखो अभी तक कुछ बदला नहीं है, जो वैल्यू काउंट के अंदर थी वही काउंट स्ट्रिंग के अंदर है। मान लो काउंट के अंदर था 9, तो काउंट स्ट्रिंग के अंदर भी 9 आया, तो हम लोग ने चेक किया क्या 9 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो क्या कर दो, काउंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसके साथ एक जीरो जोड़ दो। जीरो कौन सा, स्ट्रिंग वाला, नंबर वाला नहीं। जब इसके अंदर आपने कोटेशन मार्क लगा दिया तो अब ये नंबर नहीं बचा, अब ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया है। किसी ने अगर स्ट्रिंग का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके डाउट कहीं भी नहीं आएगा, मुझे मालूम है कहीं नहीं आएगा। तो आप ये देखो, अगर इसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और इसके बाद कोई नंबर जोड़ते हो, नंबर कौन सा, काउंट स्ट्रिंग के अंदर अभी तो नंबर ही था, अभी तक नंबर था, तो आप जब स्ट्रिंग के साथ कोई नंबर जोड़ देते हो तो वो भी क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग बन के इसके अंदर आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये शो करा सकते हैं काउंट स्ट्रिंग। इसी तरीके हावर के लिए, मिनट के लिए और सेकंड के लिए भी बनाना होगा, तो बना लेते हैं। तो काउंट के लिए हो गया, अब हावर मिनट सेकंड के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं और थोड़ा शॉर्टकट यूज करूंगा, इसको चेंज करूंगा। हावर के बाद आता है, नहीं काउंट के बाद आता है हावर, और हावर के बाद आता है मिनट। तो फिर मिनट के लिए चेंज कर देते हैं, मिनट 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 मिनट। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं सेकंड के लिए, सेकंड के लिए। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हावर स्ट्रिंग, मिनट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग। क्लियर है, ठीक है।
तो काउंट के अंदर हम लोगों ने पहले चेक किया कि क्या ये 10 से छोटा है वैल्यू, हाँ छोटा है, तो काउंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया एक जीरो आगे लगाकर, ठीक है। हावर को चेक किया कि ये 10 से छोटा है, हाँ छोटा है अगर, तो हावर की वैल्यू के साथ एक स्ट्रिंग लगा दी जीरो की और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। मिनट को भी चेक किया कि 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हम लोग ने क्या किया, जीरो एक आगे जीरो एज अ स्ट्रिंग लगाकर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड को भी चेक किया क्या 10 से छोटा है, अगर 10 से छोटा होगा तो ये अंदर का कोड चलेगा, और नहीं छोटा है तो कोई बात नहीं, जैसे कोड चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो हम लोग इसको आगे एक स्ट्रिंग लगा देंगे जीरो की और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या ये हो गया? नहीं, अभी इसको शो भी तो कराओगे, शो कहाँ, यहाँ पे। तो इतना कॉपी कर लो सिर्फ स्ट्रिंग, क्योंकि ऑलरेडी तो लिखा हुआ है ना, काउंट के आगे सिर्फ स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग लिख दिया तो ये नया वेरिएबल में तब्दील हो गया। सेकंड के आगे भी लिख दिया, मिनट के आगे भी और हावर के आगे भी, ठीक है। अब हमारा काम हो चुका है। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, समझो। देखो, सबसे पहले एक न्यू वेरिएबल बना लिया था। न्यू वेरिएबल में हम लोग ने क्या किया, काउंट की वैल्यू, हावर की वैल्यू, मिनट की और सेकंड की डाल लिया। इसलिए डाल लिया कि ये वेरिएबल इसलिए बनाया कि आगे चल के हम लोग ये चेक करेंगे क्या इनकी वैल्यू जो काउंट, हावर, मिनट और सेकंड है, इनकी वैल्यू 10 से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी होगी तो ये जो वेरिएबल्स है इनके अंदर जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर वैल्यू बड़ी हुई या 10 के बराबर हुई तो इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है वो नंबर ही रहेगी, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चेक यहाँ पे कर लिया, अगर 10 से वैल्यू छोटी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो 9 के आगे भी जीरो लगेगा, 8 के आगे भी जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि घड़ी में ऐसे ही दिखता है। तो हम लोग ने एक जीरो लगा दिया स्ट्रिंग में। तो अब ये नंबर है, ये अभी नंबर है, इसके आगे जब स्ट्रिंग लगा दोगे तो ये क्या पूरा हो जाएगा, एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। सारों में ऐसे ही हुआ है, और सारे में ऐसे होने के बाद यहाँ पे हम लोग ने उनको इस तरीके कर दिया है। ये इफ कंडीशन जब भी वैल्यू 10 से छोटी होगी तभी चलेगी, और अगर 10 से वैल्यू 9 9 मतलब 10 से छोटी नहीं हुई, 10 के बराबर हुई या 10 से बड़ी हुई, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर ये डायरेक्ट ये कोड चलेगा। और जो भी वैल्यू काउंट की थी, काउंट की वैल्यू जो थी, जो हावर की थी, जो मिनट की थी, जो सेकंड की थी, वही इनके अंदर आएगी एज अ नंबर, और वही एज अ नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर है। बस आपने स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ा रखा हो, अगर स्ट्रिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो राम मालिक है यार फिर आप कमेंट में पूछना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सबके अंदर डबल जीरो आ रहा है, अभी जहां जहां डबल जीरो है ये क्या है, एज अ स्ट्रिंग है। ये एज अ स्ट्रिंग दोनों है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 10 से छोटी है तो ये स्ट्रिंग में है, ठीक है। और ये वैल्यू जहां जहां डबल डिजिट हो गई है ये नंबर है, क्योंकि ये 10 से बड़ी है। अब जैसे ही ये नंबर यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा, मतलब ये जैसे 60 सेकंड होगा तो इधर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तब भी वो स्ट्रिंग ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक ये मिनट 9 मिनट तक रहेगा। 9 मिनट से जैसे ही 10वां मिनट होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अभी भी ये स्ट्रिंग है, फिर यहाँ पे जब 10 घंटे के ऊपर या 9 घंटे के बाद 10वां घंटा जैसे लगेगा तो ये हावर भी क्या होगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जहां जहां आप सिंगल डिजिट नंबर देख रहे हो, सिंगल डिजिट कहाँ कहाँ देख रहे हो, अभी देखो यहाँ पे तो डबल डिजिट है, अभी यहाँ पे सिंगल डिजिट हो जाएगा तब भी ये स्ट्रिंग रहेगा, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट हो जाएगा तब भी स्ट्रिंग रहेगा। जब डबल डिजिट नंबर जैसे ये सब हैं, ये डबल डिजिट नंबर यहाँ पे होंगे तब ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किया क्यों, सिर्फ इसलिए किया कि हमको एडिशनली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करना था। रिसेट बटन दबाया, इस तरीके का फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोगों ने किया, बस ये समझो। दोबारा स्टार्ट करेंगे तो जैसे यहाँ पर एक आया तो अब सपोर्ट के लिए जीरो देना था, जब तक ये क्या होता है 10 से बड़ा नहीं होता तब तक सपोर्ट के लिए जीरो देना था, तो ये जीरो डालने के लिए इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ा। अब जैसे ये 10 से ऊपर होगा अब ये नंबर हो गया है, क्लियर। तो स्टॉप वॉच बन गया, हाँ बन चुका है, ठीक है, बढ़िया से काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। स्टॉप किया, देखो स्टॉप भी हो गया, रिसेट किया, रिसेट भी हो गया, फिर से स्टार्ट किया, फिर से स्टार्ट हो गया, फिर स्टॉप किया, स्टॉप हो गया। दोबारा से अगर वहीं से स्टार्ट करना है तो वहीं से स्टार्ट कर लेंगे, रिसेट करना है तो रिसेट कर देंगे। आई होप आपको प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। सारा खेल इन 4 वेरिएबल्स टिका हुआ है, जिनमें से एक वेरिएबल ये डिसाइड कर रहा है कि कोड चलेगा या रुकेगा। अगर स्टार्ट बटन पे क्लिक हुआ है तो ये ट्रू वैल्यू हो जाएगी तो कोड चलेगा, अगर स्टॉप बटन या रिसेट बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और सब चीजें रुक जाएंगी। और यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन क्या कर रहा है, हर 10 मिली सेकेंड में एक काउंट की वैल्यू बढ़ा रहा है। तो जब हर 10 मिली सेकेंड में एक काउंट की वैल्यू बढ़ेगी तो 100 मिली सेकेंड में 10 काउंट की वैल्यू हो जाएंगी, 1000 मिली सेकेंड में 100 काउंट की वैल्यू हो जाएंगी, और 100 काउंट की वैल्यू पे 1 सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड पे 1 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट पे 1 घंटा हो जाएगा। क्लियर है। अब यार पूरा मैंने अपना पोटेंशियल लगा दिया आपको समझाने में। अगर आपको समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो,
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे थोड़ा हमें भी लोगों तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। भाई कंटेंट अच्छा देना मेरी जिम्मेदारी है, लोगों तक पहुंचाना, आपको पढ़ना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? कुछ और अच्छा करना चाहते हो तो कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कर दो, भैया वीडियो अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी, ये पार्ट ज्यादा अच्छा था, ये कम अच्छा था, जो भी जेन्युइन मन में आ रहा हो वो शेयर कर दो, तो हम लोग को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट पढ़ के। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।